हम पूजा में नहीं बैठे, हम पूजा में नहीं बैठे, हम पूजा में नहीं बैठे। आभा, तुम पूजा में क्यों नहीं बैठ रहे हो बेटा? माँ, आप ये मत सोचिएगा कि हम आपकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ सोच रहे थे कि घर की पूजा में हमेशा बेटे और बहू ही क्यों बैठे, बेटी और दामाद नहीं बैठ सकते क्या? बेटी का भी अपने पिता के घर पे उतना ही हक होता है जितना बेटे का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, शायद गलत नहीं होगा अगर पूजा में कनिका और प्रकाश भैया बैठे। कुछ गलत नहीं होगा आभा, सिर्फ कारण बदल जाएगा। प्रकाश इस घर का दामाद है और कनिका इस घर की बेटी। शादी के बाद बेटी के लिए पति के घर से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये हवन तो हम शांति के लिए करवा रहे हैं बेटा। ठीक कहा आपने। शादी के बाद बेटी का असली घर अपना ससुराल ही होता है, पर मायका भी तो उसका घर होता है जहाँ वो खेली होती है, बड़ी होती है, पति के घर जाने के काबिल होती है। और फिर माँ, प्रकाश भैया और कनिका इस घर की शांति नहीं चाहेंगे क्या? बेटी उसकी मायके की समृद्धि के लिए उतनी ही प्रार्थनाएं करती हैं जितनी ससुराल की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। हाँ, आभा सही कह रही है। कनिका और प्रकाश पूजा में बैठेंगे और पूजा उन्हीं के हाथों होगी। हम करण के बिना ये आरती नहीं करेंगे। माँ, कुछ नहीं, हाथ थोड़ा जल गया। करण, आप आरती कर लीजिए ना, हम मरहम लगा के आते हैं। कुछ नहीं, मैं आऊं? एक और है। जीते रहो बेटे, खुश रहो। जीते रहो। अब जल्दी से मुझे एक पोता देना। हाँ, नकली पोता कहाँ से लाएगी? ठाकुर साहब, आप पूरे परिवार के साथ पूजा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वकील साहब, सुख दुख के साथ को ही तो रिश्तेदारी कहते हैं। आपको इस तरह ठीक देखकर, घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। अगर इस घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो सिर्फ आपकी बेटी की वजह से।
हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने साक्षात लक्ष्मी दी है बहू के रूप में। जरा देख, सब लोग कितने खुश हैं। ये एक हंसता खेलता खुशहाली परिवार है। हम अब भी खुश रह सकते हैं। मैं तेरी सारी गलतियां माफ करने को तैयार हूं। चल, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। अच्छा, और मेरा इस घर में स्थान क्या होगा? दूसरी औरत का, जो अपने बहन के टुकड़ों पर पल रही है। नहीं चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। इस स्वर्ण भवन पर राज करना चाहती हूं मैं। समाज में मुझे इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए। और तू जो सुखी परिवार के सपने देख रही है ना, वो मैं पूरा होने दूंगी नहीं। ला, वो पेपर दे मुझे जिस पर करण के दस्तखत करवाने थे। वो पेपर तो मंदिर में जल गए। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें और खुश रहें। जल गए या तूने जला दिए? खैर, पेपर तो दोबारा बनवाए जा सकते हैं, लेकिन तेरी गलती दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पर अब तुझ पे भरोसा भी नहीं कर सकती। करण ना सही, रणछोड़ के तो दस्तखत करवा सकती हूँ। रणछोड़? तू कैसे जानती रणछोड़ को? क्या मालूम है तुझे उसके बारे में? जानती नहीं हूँ, जानना चाहती हूँ कि आखिर ये रणछोड़ है कौन, जिसके नाम आधा स्वर्ण भवन है। हाँ, कहीं तेरे पति की नाजायज औलाद तो नहीं? यशोधरा! ये सब उस आभा के कारण हो रहा है। जिस तरह से पूरा घर एक हो गया, ऐसा लगता है जैसे उस आभा के पास कोई जादू है जो इन सबको बड़ी होशियारी से न जाने किस प्यार में बांध देती है। ऐसे तो ये दुष्यंत और देवयानी को भी शीशे में उतार लेगी और मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। अब मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे इस घर के दो टुकड़े हो जाएं। रणछोड़ का पता लगाना होगा। ये है कौन? यही एक हो सकता है जो मेरे काम आ सकता है। क्या पता, शायद आभा और प्रतिभा पर लगाम कसने के लिए रणछोड़ ही जरिया हो। पर इसके बारे में कौन जानता होगा? शायद प्रतिभा खुद। और फिर जब इस परिवार को ये पता चलेगा कि आधा स्वर्ण भवन रणछोड़ के नाम है तो परिवार में फूट जरूर। अगर माँ भूल भी जाएंगी तो हम उन्हें याद दिला देंगे कि आप किस चीज के हकदार हो। अगर ये तमाचा उन्होंने पहले ही मार दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और अगर पापा ने ये बात सुननी होती तो वो खुद आपको इस घर से बाहर कर देते। चलिए माँ। प्रतिभा, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। और रणछोड़, तू जो भी है, जहां भी है, अब आभा से पहले मुझे तुझ तक पहुंचना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।